Hi YouTube family, नाम जापक एंड सादक फ्रेंड्स। और वैसे तो लाइफ के बहुत सारे इश्यूज होते हैं, सोशल इश्यूज होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसे ही थेरेपीज़ भी ज़िंदगी में बहुत सारे होते हैं। और थेरेपीज़ पॉजिटिव वही बात है, आपके अंदर कोई स्किल है उसे आप पॉजिटिव वे में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, चाहे तो नेगेटिव वे में भी, डिस्ट्रक्टिवली भी इम्प्लीमेंट करने बैठ सकते हैं। डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट ऑफ सोसाइटी भी हो सकते हैं। तो ऐसे ही होती है वर्ड थेरेपी। जैसे हिप्नोटिज्म होता है, वैसे ही वर्ड थेरेपी होती है। अब इसको कंस्ट्रक्टिव वे में भी इस्तेमाल किया जा सकता है और डिस्ट्रक्टिव वे में भी। इफ़ यू हैव अ कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट तो आप कंस्ट्रक्टिवली इसे इस्तेमाल करेंगे फॉर डेवलप्ड, है ना, डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, ऑफ फैमिली, सोसाइटी, एटसेट्रा फॉर ऑल इंस्टीट्यूशन व्हाटसोएवर, है ना। वर्डिंग जैसे नहीं होता, कई सारे कॉन्फिडेंस बिल्ड अप करने वाले होते नहीं है, कई सारे जैसे ये हैं ये जो इतने सारे संत हैं, इनके जो प्रवचन होते हैं कहीं ना कहीं इंसान का कॉन्फिडेंस बिल्ड अप करते हैं। होते हैं ना वर्ड्स, उनका इफेक्ट। अब आप कई सारी चीज़ें सुनते हैं तो धीरे धीरे आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस पॉजिटिव व्हाट्सएवर, हर किसी का अपना सांचे का अपना इफेक्ट, अपना भी एक वो है स्वाद है व्हाट्सएवर। तो अब बहुत सा कुछ एक तरह से खिचड़ी की तरह चलता है जो भी चीज़ें हैं, और हर व्यक्ति अपने एंड पे सही भी होता है। तो अब कई लोगों की ये वर्ड थेरेपी चलनी शुरू हो जाती है कि बार-बार एक वर्ड को बोलो या एक लाइन को बोलो, धीरे-धीरे वो व्यक्ति उन्हें सुनता-सुनता वैसा ही बन जाएगा, उसी हिसाब से एक्ट करने लग जाएगा। ये समझ लीजिए, एक टाइम पे आपको एक एक्टर पसंद है और एक टाइम के बाद कोई और एक्टर पसंद है, और एक टाइम ऐसा आता है आपको कोई एक्टर मतलब इंटरेस्ट ही नहीं है। ऐसे एक टाइम पे एक सिंगर पसंद है पर्टिक्युलर, फिर एक टाइम आता है आपको कोई सिंगर्स वगैरह कुछ ज़्यादा वो इंटरेस्टिंग लगते नहीं है, मतलब नॉर्मल बात है ना। तो ऐसे ही टेस्ट डेवलप करने वाली बात है, उठने बैठने का, पहनावा, बहुत सारी चीज़ें। तो कई लोगों की अपनी बहुत सारी थेरेपीज़ अब वही है, कंस्ट्रक्टिव वे में भी और डिस्ट्रक्टिव वे में भी इम्प्लीमेंट करने वाली। तो कई कंस्ट्रक्टिव इज़ वेरी गुड दैट यू कैन अंडरस्टैंड एट योर एंड, बट जो डिस्ट्रक्टिव वे में बहुत सारा माइंड प्ले करना, ये वो, दिस वे दैट वे, कान पकड़ा, आँख पकड़ा, हाथ पकड़ा, होता है ना किसी तरह से, तो वेब सा बना देना। क्या होता है, बहुत चीज़ों से ना इंसान को सबसे पहले, जब डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट वालों की बात करते हैं, उनका काम होता है पहले इंसान को हर हिसाब से कमज़ोर करो, मेन होता है मानसिक तौर पे। जब हर तरफ से सोशो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल लेवल, पर्सनल लेवल, हर तरफ से जब उसे कमज़ोर कर दिया जाए, तो वो ज़हनी तौर पे बहुत कमज़ोर, ऑब्वियसली ज़हन पे असर पड़ेगा। अरे! यहाँ ये स्ट्रेस है, वर्क प्लेस पे ये हो रहा है, रास्ते में हो रहा है, फलाना बंदा परेशान कर रहा है, बहुत सारे कार्ड प्लेज़ हो रहे हैं, फिल्दी कार्ड प्ले व्हाट्सएवर। तो अब वे व्यक्ति ज़हनी तौर पे कहीं न कहीं कमज़ोरी में आ रहे हैं, रीढ़ की हड्डी पे ज़ोर मान लो। अब डिस्ट्रक्टिव वालों का माइंडसेट जो एक इनोसेंट इंसान के साथ प्ले करते हैं, एंड ले देकर जिसको वो वेब में लेने की कोशिश करते हैं, घेरे में लेने की कोशिश करते हैं, चक्रव्यूह में, उसके ज़हन को कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं। एक नॉर्मली जो उनका अपनी स्ट्रैटेजी कहीं न कहीं होता है ना, कहीं कोई बंदा फँस जाता है, फ़िल्टी कार्ड एक्टिवली चल पड़ता है, तो किसी ने गलती से ताली बजा दी, तो उन्हें लगता है दे आर एक्सपर्ट इन दिस एनीवे। तो चक्रव्यूह में लेने की कोशिश कि भाई ज़हनी तौर पे आप कमज़ोर हो चुका है, आप इसे जो बोलेंगे धीरे-धीरे वैसा ही बनता चल जाएगा, कठपुतली की तरह नाचता रहेगा। ठीक है। और एक दिन वही बात है, बंदर के हाथ में तलवार, ऐसे ही चलाएगा और अपने आप को काट देगा। हम कह देंगे पागल है, बावला, ब्ला-ब्ला-ब्ला, फ्रस्ट्रेटेड है। इसके अपनी पर्सनल एंड पे बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे ड्रामे होते हैं। तो इवन अपनों के खिलाफ ही तलवार अपनों पे ही चला देगा। वही बात है, आपके माँ-बाप पूरी ज़िंदगी भर लगाकर आपको वर्दी में ले आए, किसी वर्दी में ले आए, और फिर आपको ऐसे ही बावलापन करके, आपको अपनों के खिलाफ करके उन्हीं की गर्दन कटवा दे। मतलब ये डिस्ट्रक्टिव माइंड ऑफ सोसाइटी जो हर हिसाब से साम दंड भेद प्ले करते हैं। अब ये सोचते हैं कुछ भी कहेंगे बंदा उठेगा, बैठेगा, ये करेगा, वो करेगा बस, या फिर उससे किसी तरह से भी अपने हिसाब से इरिटेट करना, फालतू की बकवासें, नॉनसेंस एवरीथिंग।
मतलब इन्हें लगता है कुछ टाइम अगर किसी को मॉनिटर किया जाए, कुछ भी हिडन कैम लगा दिया जाए किसी की लाइफ में, होता है ना माइक्रोफोन हिडन वगैरह, ड्रामाबाजी, जासूसी, इन सब से पता नहीं क्या जान जाएँगे। काफ़ी टाइम तक वो कैंटीन में जा रहा खाना खाने, वहाँ उसे ऑब्ज़र्व किया जाए। 10 लोगों से बात कर रहा है, चलते-फिरते, मेट्रो हो, मॉल्स हो, कैसे क्या है, या शीशे में देख रहा है, वॉशरूम में कहीं शीशे में अपने आप को देख रहा है, ड्रेस कैसे ठीक कर रहा है, चल कैसे रहा है, वॉक स्टाइल क्या है, इवन इन द मेट्रो एज़ वेल, जैसे एंट्री की क्या मॉडलिंग लेवल पे चल रहा है, क्या चीज़ है, अपने-अपने कंक्लूजन और बाकी सारा, फिर उस हिसाब से अपना स्क्रिप्ट रेडी करते हैं। मतलब डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट ऑफ सोसाइटी, हर हिसाब से प्ले करना, कभी हाथ, कभी कान, धीरे-धीरे अपने हिसाब से फॉल्स एविडेंसेस क्रिएट करने के लिए वो धीरे-धीरे एक बॉडी को धीरे-धीरे बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो उसी हिसाब से दिखाना चाहते हैं। अब दोस्तों ऐसे न जाने कितने लोग ऐसे गलत लोगों के डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट ऑफ सोसाइटी के शिकार में आ चुके होंगे और अपने साथ व्हाट्सएवर नेगेटिव कर चुके होंगे या फिर अपनों के साथ। लेकिन ज़िंदगी में ना अ, वैसे तो बहुतों के बहुत तजुर्बे हैं और हर व्यक्ति अपनी जगह सही होता है। लेकिन ज़िंदगी में एक बात याद रखिएगा, जहाँ प्रभु का नाम चलता रहता है ना, मतलब जो व्यक्ति स्पिरिचुअल साइड में कहीं घुस गया है, 1% मान लेते हैं, क्योंकि मैं मानती हूँ कि हर व्यक्ति में कहीं न कहीं छुपा हुआ 1% राम तो है। अब जब आप अपनी लाइफ़ के मतलब कैसी भी वेस्टर्न लाइफ़ जी रहे हैं जो भी है, लेकिन साइड में जब आपने स्पिरिचुअल साइड पकड़ लिया है, वही बात है, आप गुरु को छोड़ दो, गुरु आपको नहीं छोड़ेगा। और गुरु का प्राकट्य जो मैं अपने पिछले अपलोड्स में भी कह चुकी हूँ, धीरे-धीरे नाम का स्केल जब बढ़ता है, आपके भीतर ही गुरु का प्राकट्य होता है कहीं न कहीं। अब वो 1%, 2% और वो कब, कैसे, किस स्वरूप में सामने आया है, दिया तले अंधेरा सबने देखा, लेकिन उससे जुड़ी तपिश से बहुत ही कम लोग रूबरू होते हैं। तो आप भले ही गुरु को छोड़ दो, आप भले ही कुछ टाइम नाम लेना छोड़ दो बाहरी तौर पे, लेकिन भीतर नाम अपने आप चल रहा है। वो एक कॉस्मिक कनेक्शन बन चुका है और वो सब देख रहा है, सब समझ रहा है ना? क्योंकि उसने इतने सारे सहस्त्र ब्रह्मांड बनाए उस परम ब्रह्म ने, जो शास्त्र बताते हैं हमारे। तो वो एक नाम, जिसने एक बार उस परम ब्रह्म का नाम ले लिया, वो अमृत चख लिया। वही बात है ना, राहु केतु कैसे बने, गलती से जस्ट अमृत की बूंदें और वो फॉरएवर के लिए बस, है ना? पावरफुल हो गए, सारा उनका रोल प्ले एवरीथिंग अमर हो गए। तो यही नाम अमृत भी होता है, यहीं ध्यान घटित भी होता है, यहीं आप नाद से भी कनेक्ट होते हैं। और जहाँ एक बार कनेक्शन बन जाता है, वो 1% हो, 2% हो, एटसेट्रा एटसेट्रा, मतलब जितना प्लस होता चला जाए लाइफ में, ये आपका ठीक है, थोड़े से टेढ़े म खुरदरे से रास्ते ज़रूर आएँगे, लेकिन आप भटकेंगे नहीं। बहुत ऐसे तूफ़ान आएँगे, जो मैंने अभी कहा आपको, बहुत ऐसे तूफ़ान आएँगे आपको उलझाने के लिए, कन्फ्यूज़ करने के लिए, कमज़ोर करने के लिए, चक्रव्यूह में लेने के लिए। लेकिन कितना भी खुरदरा रास्ता हो, जब वो नाम चलता है ना, तो वहीं छाँव, वहीं अमृत, वहीं अब कहते हैं रोटी, कपड़ा, मकान, पूरा मतलब आप उस परम ब्रह्म के आँचल में हैं। वो अपने आप अपने राइट टाइम पे वो ऊर्जा आपके भीतर प्रवेश करके आपको गार्ड कर देती है, आपको प्रोटेक्ट कर देती है, और वो वक़्त, वो काल का वो जो एक समय होता है, उससे पार लगा देती है। और जो ये चक्रव्यूह बनाने में लगे होते हैं ना, वो धीरे-धीरे अपने ही बनाए हुए चक्रव्यूह में उलझ जाते हैं कि अब इससे बाहर कैसे निकलें? किसी को बाँधने निकले थे और खुद ही उसमें उलझ के रह गए। जैसे मकड़ी का वेब होता है दोस्तों। नाम तिरा देता है। मतलब ये जो चालाकी वाले लोग होते हैं ना, हर चीज़ का प्लस माइनस, कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, व्हाट्सोएवर माइंडसेट ऑफ सोसाइटी। तो वही बात है ना, जो तैरना जानते थे, वो तैरते-तैरते भी डूब गए। जो तैरना जानते तक नहीं थे, वो किनारे पे पहुँच गए। तो कुछ ऐसा ही है प्रभु नाम ध्यान का प्रभाव। तो वही है, सद्गुरु मैं तेरी पतंग हवा में उड़ती जाऊँगी। मतलब प्रभु बस अपने हाथ में थामे हुए है। अपने जो उसकी इबादत में बैठा है, उसे उसने थाम रखा है। वो जहाँ तक जितनी ऊँचाई तक उड़ाना चाहे, वो यक़ीन बढ़ा देगा। वो किसी बुत के हाथ में नहीं है कि उस पतंग को काट सके, उससे खेल सके, क्योंकि उस पर उस परम ब्रह्म की मेहर है फॉर श्योर। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल राधे राधे बोल, एकदम हरि बोल।